नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्वादिष्टान चक्र के बारे में जानकारी दूंगा, जिसको अंग्रेज़ी में सैक्रल चक्र भी कहते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो इस चक्र का चिन्ह है या सिंबल है। और उस चक्र के अंदर आपको जो मंत्र शब्द दिख रहा है वो इस चक्र का मूल मंत्र है। जैसे कि आप जानते हो, अपने शरीर में टोटल 7 चक्र होते हैं, तो उस 7 चक्र में से ये दूसरा चक्र है। और अगर हम इसको संस्कृत में देखेंगे तो स्वा मतलब हम खुद, और स्थान मतलब प्लेस। ओके। तो आप बोल सकते हो कि ये जो चक्र है जिससे आपको आपके बारे में बेसिकली जितनी भी आपके बारे में जानकारी है वो इस चक्र के वजह से आपको मिल सकती है। अगर ये चक्र आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से संतुलित है तो आप कौन हो, आपके अंदर कौन कौन सी भावनाएं हैं, कौन कौन सी सुप्त गुण हैं, वो सब आप भी जान सकते हो अगर ये चक्र आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से संतुलित है या जागरूक है। तो अभी देखते हैं ये चक्र का लोकेशन कहाँ है। ये चक्र अपने शरीर में जो बेली बटन है उसके नीचे रहता है, पेल्विक एरिया के थोड़ा से ऊपर। और जो अपना स्टमक है उसके लोअर एरिया पे ये चक्र लोकेटेड है। इस चक्र का जो तत्व है वो है पानी। तो जैसे कि आप जानते हो, अगर पानी अगर ज़्यादा बहता हुआ नहीं है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और मतलब वो अगर वो पानी बहता हुआ नहीं है एक जगह पे है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ही एक इनोसेंट है, इसमें कोई ज़्यादा पावर नहीं है, शांत है। बट वही पानी अगर मान लो जब बाढ़ आता है या नदी अगर बहने लगती है तो उसी पानी से बहुत सारी चीज़ों की हानि हो सकती है। तो यही चीज़ है, यही इस चक्र में भी है। अगर ये चक्र के जितनी भी भावनाएं हैं वो अगर आपके अंदर कंट्रोल में है तो आप बहुत सारी चीज़ों पे विजय पा सकते हैं। बट अगर ये चक्र में कुछ असंतुलितता है कोई भी भावनाओं के रिलेटेड, तो इससे मनुष्य की बहुत सारी हानि भी हो सकती है। तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि इसका जो तत्व है वो पानी है। और ये जो है इसके अंदर जितना जो एनर्जी है या ऊर्जा है, इस चक्र की जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में जो भी आपको मौज मौज करनी है, या आपको एक स्वतंत्रता चाहिए, या आपको कुछ नया करना है, या कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको पैसा कमाना है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर इस चक्र के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप बोल सकते हो कि जो लोभ है वो भी इस चक्र से रिलेटेड है। मान लो कि अगर आप में लोभ बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है आपके शरीर में, या आपके मन में लोभ बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, पैसे के पीछे भागते हो, या कोई भी चीज़ों के ऊपर, मतलब जो भी चीज़ आप करते हो तो एक प्रकार के आप ग्रिडी हो जाते हो और वो चीज़ करते हो। तो ये इसीलिए होता है, इसी चक्र की वजह से होता है। तो मान लो अगर ये चक्र थोड़ा इम्बैलेंस है तो कभी कभी आप ज़्यादा ग्रिडी होते हो, कभी कभी आप ज़्यादा गुस्सेल होते हो, तो ये सब इसी चक्र का परिणाम है। अगर हम अपना जो भौतिक शरीर है उसकी बात करें तो अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और किडनी, और जो ब्लैडर्स है जहाँ पे आपका मूत्र रहता है, और लोअर बैक, पिछले वाला जो भाग है बैक का, वो इस चक्र से रिलेटेड है। अगर हम अपने इमोशनल बॉडी की बात करें तो अगर आपके इसमें बहुत
अगर कोई पर्सन में बहुत ही क्रिएटिविटी है और तो आप बोल सकते हो कि इस जो व्यक्ति है उसका चक्र या तो जागृत है या तो समतुल है। अगर क्रिएटिविटी की कमी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप बोल सकते हो कि कुछ तो मतलब आपके ये स्वादिष्टान चक्र में थोड़ा प्रॉब्लम है या तो इम्बैलेंस है। अगर हम जो अपना मेंटल बॉडी की बात करें तो मेंटल बॉडी की अगर बात करें तो जैसे कि आप देखते हो कि आपको पता है कि जैसे अपने मन में घृणा की भावना आती है, या कभी लज्जा की भावना आती है, प्रेम की भावना आती है, करुणा की भावना आती है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं ये आपकी मेंटल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो अगर किसी बंदे में बहुत ही करुणा है, बहुत ही प्रेम है, वो बंदा बहुत ही शांत है, तो भी आप बोल सकते हो कि उस व्यक्ति का जो चक्र है, ये स्वादिष्टान चक्र है, या तो जागृत हुआ है या तो बैलेंस है। अगर कुछ व्यक्ति को अगर बहुत ही उसको गुस्सा देने के बाद भी अगर उसको गुस्सा नहीं आता है, वो उसके गुस्से के ऊपर कंट्रोल करता है, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करता है, तो भी आप बोल सकते हो कि उसके शरीर के अंदर जो स्वादिष्टान चक्र है वो समतोल है। तो यही हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि इम्बैलेंस होता है तो बेसिकली कैसे आपको पता चल सकता है कि इसमें इम्बैलेंस है। तो जैसे हम लोग ने अभी जस्ट देखा कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और इमोशनली भी आप देख सकते हो कि आपका चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है। जैसे कि हम लोग ने बात किया कि अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो आपके इसमें कौन कौन सी निगेटिव क्वालिटीज़ आती है। तो क्रोध आता है आपको कभी कभी जेलस फील होते हो, आप कभी कभी आपको किसी की घृणा आती है, या आप कभी कभी बहुत ही क्रूर बन जाते हो, आपको किसी से बदला लेने की भावना होती है, बहुत ही बदला लेने की भावना होती है, आपको कभी कभी बहुत ही आपके मन में गर्व आता है। तो ये सब चीज़ें जब आती है, ये अगर आपके शरीर के अंदर अगर स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है तभी आती है। तो ये निगेटिव क्वालिटीज़ है। कभी कभी आपका चक्र जागरूक है तभी भी ये अगर क्वालिटीज़, ये अगर चीज़ें किसी के मन में आती है तो ये बहुत ही बड़ा परिणाम कर सकती है उस व्यक्ति के जीवन में। मान लो कि किसी का ये चक्र जागरूक है और उसको गुस्सा आया, तो उस गुस्से का जो परिणाम है वो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। तो ये है, तो इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति का अगर ये चक्र जागरूक है तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो निगेटिव क्वालिटीज़ है वो बाहर ना आए, नहीं तो समाज की या सामने वाले जो भी व्यक्ति है उसकी बहुत ही हानि हो सकती है। अगर हम लोग इस चक्र के पॉजिटिव क्वालिटीज़ की या जो होकारार्थी जो भी बातें हैं उनकी बात करें तो जिस व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। वो ऐसे कभी भी वो कभी मन मोड़ नहीं लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस दिखेगा, आत्मविश्वास दिखेगा। जब भी आप उससे बात करोगे तो आपको एक अलग ही तरीके के उससे एक अलग ही तरीके की ऊर्जा का महसूस होगा। तो ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। अगर किसी बंदे का ये चक्र जागरूक होता है तो सबसे पहले वो बहुत ही प्रसन्न आपको दिखेगा, उसके अंदर बहुत ही आत्मविश्वास रहेगा और ऊर्जा की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। तो ध्यान रहे कि आप इस चक्र को बैलेंस करते समय या जागरूक करते समय पॉजिटिव क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि निगेटिव क्वालिटीज़ के ऊपर। अभी ये चक्र को आप बैलेंस या संतुलित कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि ये सबसे पहला तरीका है मंत्र शास्त्र, जो कि आपने भारतीय शास्त्र और पुराणों में इसका वर्णन भी है। इसके ऊपर आपको बहुत सारी विधियाँ मिलेंगी।
मैं इस वीडियो के डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको इसका जो मूल मंत्र है उसको कैसे उच्चारण करते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बेसिक बताऊंगा। तो इसको जो मूल मंत्र है वम है, उसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो, वम। बहुत सारे जो विधियाँ है, उस विधियों में जो सबसे पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र का जो मूल मंत्र है उसका 7 बार उच्चारण करते हैं। कुछ कुछ विधियों में कुंडलिनी आरोहणम, मतलब जो कुंडलिनी माता है उसका आवाहन करने के बाद उसका आवाहन करते हैं मूल मंत्र के बाद। तो कुंडलिनी माता को जो हम लोग आह्वान करते हैं उसका जो मंत्र है वो कुंडलिनी आरोहणम। तो इस तरीके से आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। दूसरा जो वे है वो है आप बहुत सारे जो योगासन्स हैं वो आप कर सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्वादिष्टान चक्र रिलेटेड जितने भी योगासनज है ये आप कर सकते हो। आपको अगर ये चक्र संतुलित या बैलेंस करना है तो बहुत सारे लोग इसी तरीके को यूज़ करते हैं, इसी तरीके को अपनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से चक्र जल्दी से संतुलित होता है। जैसे कि आप जानते हो कि हर एक चक्र का एक मुद्रा रहती है। तो जो स्वादिष्टान चक्र की मुद्रा है उसको शक्ति मुद्रा बोलते हैं, जो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो ये शक्ति मुद्रा है। तो इस तरीके की मुद्रा भी रख के आप अगर आप बहुत लंबे समय तक इस मुद्रा से आपका जो हाथ है उसको रखते हैं तो भी आपके शरीर में जो स्वादिष्टान चक्र है उसको संतुलित होने में या जागरूक होने में मदद करे। ये आपको जो दिख रहा है ये सारे जो योगासन है जो मैंने आपको बताए थे। कुछ लोग स्टोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो धातु है, इसको धातु भी बोलते हैं। तो धातु से भी आप इस चक्र को जागरूक कर सकते हो। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये सारे धातुज हैं जिससे आप इस चक्र को जागरूक कर सकते हो। तो ये रही स्वादिष्टान चक्र के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ आपको क्लेरिफाई करना है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।